इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ईरान के साथ इजराइल की वो जंग है जो ईरान से शुरू भी नहीं हुई, बल्कि हमास से शुरू होकर हिजबुल्लाह और हूती से होते हुए ईरान तक जा पहुंची। हमास प्रमुख की हत्या के बाद से ही ईरान भड़का हुआ है और इजराइल को धमकी दे रहा है कि वो जल्द ही अपने दुश्मन को बड़ा झटका देगा। तो दूसरी तरफ इजराइल भी युद्ध में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान की ओर से किए हुए हमलों या फिर किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इस युद्ध पर नजरें टिकाए बैठा है अमेरिका, जो हर एक पल की अपडेट ले रहा है। मिडिल ईस्ट पर भी अमेरिका अपनी सैन्य ताकतों की एक झलक दिखा चुका है। अब हालात को सुधारने के लिए और बारीकी से चीजों को समझने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे इजरायली नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बैठक कर सकते हैं। गाजा के साथ एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए नए सिरे से बातचीत शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये यात्रा दुनिया भर के लिए खुशखबरी ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल से युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। इजराइल के बाद ब्लिंकन काहिरा की यात्रा करने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। ब्लिंकन की यात्रा से पहले गाजा समझौते की तात्कालिकता पर जोर देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री भी हाल ही में इजराइल में मौजूद थे। एएफपी के अनुसार जॉर्डन और खुद हमास ने भी पश्चिमी देशों से नेतन्याहू पर दबाव बनाने का आह्वान किया है ताकि कोई समझौता हो सके। वहीं इजराइल में भी युद्ध विराम को लेकर कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण धुर दक्षिणपंथी सदस्य किसी भी युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव और ब्लिंकन के इजराइल में लैंड होने के समय कैबिनेट बैठक में हमास प्रमुख का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा, हमास इस समय तक अड़ियल बना हुआ है। उसने दोहा में वार्ता के लिए अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। इससे पहले मई के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और कहा था कि इजराइल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बाद में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव के तहत शुरुआती 6 हफ्तों के लिए लड़ाई रुक जाएगी और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों का आदान प्रदान किया जाएगा और मानवीय सहायता गाजा पट्टी में लगातार पहुंचाई जाएगी। पिछले दिनों दोहा में संघर्ष विराम वार्ता से पहले हमास ने मध्यस्थों से ज्यादा बातचीत करने के बजाय बाइडेन के फ्रेमवर्क को लागू करने का आह्वान किया था। हमास ने इजराइल की ओर से नई शर्तों के विरोध की भी घोषणा की। जुलाई के अंत में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया समेत ईरान समर्थित आतंकवादी नेताओं की हत्याओं के बाद जोखिम बढ़ गया है और गाजा में पोलियो फैलाने की आशंका गहरा गई है। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच छिड़े घमासान को रोकने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।